हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ओमेगा एक्स इंस्टीट्यूट पे। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जो कि होने वाला है बहुत ही शानदार और बहुत ही इंपॉर्टेंट। क्या टॉपिक है आज का टॉपिक हमारा क्या, विद्युत द्विध्रुव की निरक्ष स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यानी कि कोई विद्युत द्विध्रुव और उसकी निरक्ष में हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने से पहले हमें कुछ लिखना होगा। लिखना लिखने का काम मैं आपको बोलूंगा, आप लिख लीजिएगा। लिखना क्या होगा मैं कि माना एक विद्युत विद्युत ए बी है, जो माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है और जिसकी लंबाई 2l है। इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर इसकी निरक्ष में, ये इसकी निरक्ष में कोई बिंदु P स्थित है, जहां पर हमें क्या निकालनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है, E इज इक्वल टू के क्यू बटे में आर का स्क्वायर। ठीक। और अगर हमें इसका आर का स्क्वायर निकालने के लिए हमें दूरी पता होनी चाहिए, इसकी कौन सी है वाली दूरी में पता होनी चाहिए, माइनस क्यू से, और यही पता होनी चाहिए प्लस क्यू से है। और अगर आप इसको देखो तो ये, अगर आपको ये वाली दूरी निकालनी है, ये वाली, तो ये एक बनेगा क्या, समकोण। और ये है दो दूरी कितनी, आर। समकोण यानी कि ये होगा 90 डिग्री। और आपको पता है समकोण में अगर हमें कर्ण का निकालना तो मैं क्या लगाने होगी, पाइथागोरस प्रमेय। और उससे पहले हमें देखना होगा कि विद्युत क्षेत्र निकलेगा कैसे। ये माइनस क्यू, इसके कारण ये होगा अट्रैक्ट इधर, और ये प्लस क्यू यानी कि इससे होगा ये रिपल, प्रतिकर्षण इधर। यानी कि ये तो होगा E1 और ये E2, इनों का परिणाम कहाँ होगा, बीच में, यानी कि 2E cos थीटा, दोनों जुड़ जाएंगे। और वेक्टर फॉर्म को जोड़ते कहते हैं हम E प्लस ए, यानी कि 2E cos थीटा, घटक करेंगे तो इसका एक इधर। अगर ये थीटा मान लो तो थीटा के साथ मिलेगा क्या, cos थीटा। और ये हमें इसका थीटा नहीं, इसका कोण नहीं पता, तो ये होगा क्या, sin थीटा। और इसी प्रकार से इसका sin थीटा, इसका sin थीटा, परिणाम में समान पर दिशा में विपरीत, तो एक दूसरे निरस्त हो जाएंगे, यानी कि कैंसिल। और आएगा यहाँ पर क्या, 2E cos थीटा, 2E cos थीटा। और अगर हम लिखे क्या, माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा। विद्युत क्षेत्र क्या होगा, E, यानी कि डिनोट करेंगे हम E1 से। E1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे में आर का स्क्वायर। हमें आर नहीं पता, हमें आर निकालनी होगी। आज की क्या है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी, माइनस क्यू से पी तक की दूरी निकालने के लिए हमें ये पता है 12 है, तो ये हो जाएगी क्या, एल। हमें ये वाली दूरी पता है आर। कर्ण हमें निकालना है, हमें आधार पता है, लंब पता है, कर्ण निकालना है। इसके लिए करना क्या होगा, हमें पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। यानी कि कर्ण क्या है इसमें, कर्ण है ए पी का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार क्या है, ए ओ, यानी कि एल का स्क्वायर प्लस लंब क्या है, ओ पी, यानी कि आर का स्क्वायर। हमें निकालनी क्या है, ए पी, यानी कि ए पी इज इक्वल टू एल का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर और इनका अंडर रूट। ठीक। और आप अगर देख सकते हो क्या, क्लियर दिख रहा है कि ये दूरी और ये दूरी दोनों बराबर है, यानी कि ए पी बराबर है पी बी के। ये दोनों एक दूसरे के समान। और ये क्या निकला, हमारा निकल का है क्या, एल का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर इसका अंडर रूट, यानी कि क्या, एल स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर इसका अंडर रूट। ये मिल गया हमें क्या, इन दोनों की दूरी। यानी कि आर के स्क्वायर की क्या डालेंगे हम, इस, ये डालेंगे क्या, एल का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर इसका अंडर रूट, और इसका क्या, अंडर रूट, और इसका होल स्क्वायर। इसी प्रकार से हमें निकालने क्या होगी, माइनस क्यू प्लस क्यू, प्लस क्यू से, प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र ये भी क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
क्यू बटा में यही दूरी इसकी है और यही दूरी इसकी थी, यानी कि क्या अंडर रूट एल का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर दोनों का होल स्क्वायर। अगर आप देखें इसकी दिशा इधर इसकी दिशा इधर और परिणामी क्या मिला हमें 2 ई कोस थीटा, यानी कि इसे जोड़ेंगे, जोड़ना क्या होगा हम सीधा लिख देंगे क्या बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र 2 ई कोस थीटा, ई का मान हम कोई से बिठा डाल सकते हैं क्योंकि दोनों सेम है, यानी कि क्या बिंदु पी पर ये क्या है 2 ई कोस थीटा। और अगर हम इस स्क्वायर से रूट कैंसिल कर दे तो क्या बचेगा एल का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। इसी प्रकार से इसमें यानी कि 2 ई का मान डाल देंगे हम इज इक्वल टू, यानी कि क्या ई नेक्स्ट क्या होता है इक्विटोरियल, अगर चाहे तो हम इसे ई क्यू से डिनोट कर सकते हैं और चाहे पी से, तो हम इसे ई पी से डिनोट करेंगे। इज इक्वल टू 2 गुना ई का मान क्या है 1/4 नोट में ये स्क्वायर अंडर रूट कट गया, यानी कि एल का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, दोनों में इसी प्रकार से चाहे तो कर सकते हैं, इसको भी काट दो, यानी कि क्या एल का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर से अंडर रूट कट चुका और क्या है इनटू में कोस थीटा। कोस थीटा क्या होता है लाल बटा कक्का अगर हम देखें एल ए एल बटे के ए इज इक्वल टू क्या होता है साइन कोस टेन एस सी टी। हमें निकालना है कोस थीटा, अगर हम कोस थीटा क्या सेकंड नंबर पर और यहाँ भी सेकंड नंबर पर क्या है आधार बटे कर्ण, यानी कि हमें क्या निकालना होगा आधार और कर्ण। इसका आधार क्या है कोस थीटा के लिए क्या निकालना है आधार क्या है एल और कर्ण निकाल चुके हम ये, यानी कि यहाँ पे अगर इसकी वैल्यू डाले क्या होगा ईपी इज इक्वल टू 2 गुना 1/4 क्यू इंटू में क्यू बटा में एल का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, कोस थीटा भी मैंने बताया क्या होता है आपको आधार बटा कर्ण, इधर लिख देता हूं मैं इज इक्वल टू आधार बटा कर्ण। आधार क्या है इसमें आधार इसका एल और कर्ण क्या है हम निकाल चुके हैं क्या एल का स्क्वायर अंडर रूट। ये है क्या एल, और मैं आप सभी को बता दूं अंडर रूट का मतलब क्या होता है अंडर रूट का मतलब होता है पावर 1/2, तो हम इसको लिखेंगे कैसे और इसकी पावर 1 है, यानी कि क्या ईपी इज इक्वल टू 2 गुना 1/4 क्यू बटा में इसकी घात क्या है एल का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। यहाँ पे कुछ नहीं, तो अगर हम एक मान ले तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसकी घात 1 इंटू में एल बटा में अंडर रूट का मतलब मैं आपको भी बता चुका हूँ, अंडर रूट का मतलब होता है घात 1/2 यानी कि आधा। लिखिए कैसे हम इसको एल का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर और 1/2 इसको काट देंगे, और आप सभी को पता है अगर इनों का घात समान हो घात आपस में क्या होगी जुड़ जाएगी, यानी कि क्या एक में आधा जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा 3/2। अगर आप देखिए 3/2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1.5। इसी प्रकार से अगर एक में आप आधा जोड़ोगे तो क्या आएगा 1.5। तो मैं लिख देंगे कैसे ईपी इक्वल टू 1/4 आगे लिख लेंगे और क्यू इंटू 12 एक साथ लिख लेंगे। ठीक, और बटे में क्या बचा एल का स्क्वायर आर का स्क्वायर इनों की घात 3/2। इतना होने के बाद अगर हम एल की तुलना में आर को बहुत बड़ा मान लें कि एल बहुत छोटा और आर बहुत बड़ा है तो क्या करेंगे हम आर आर की तुलना में एल बहुत छोटा है तो हम एल को कर देंगे नगण्य, यानी कि क्या यदि एल बहुत छोटा है
आर की तुलना में, तो आर को हम मान लेंगे क्या 0, यानी कि यहाँ पे करेंगे ईपी इज इक्वल टू 1/4 एल का घात 3/2। और क्यू इंटू 12 क्या होता है मैं आप सभी को पढ़ा चुका हूँ, नहीं पढ़ा अगर आपने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखा जाकर चैनल पर देख लीजिएगा, या फिर मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। यानी कि क्या ईपी इज इक्वल टू क्या होगा, क्यू इंटू 12 हो जाएगा पी 1/4 पी बटा में क्या, हम एल को बहुत छोटा मान चुके हैं आर की तुलना में, तो एल तो जाएगा 0, खाली बचेगा क्या यहाँ पर आर का स्क्वायर इसकी घात 3/2, यानी कि क्या आर स्क्वायर और इसकी घात 3/2। अगर आप देखें इस दो से ये दो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या आर की घात 3, यानी कि ईपी इज इक्वल टू 1/4 पी बटा में क्या बचा आर की घात 3। और यही था क्या हमारा विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय यानी कि इक्वेटोरियल स्थिति पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और मैं लिख देता हूं ये Q इंटू 12 क्या होता है, P इधर लिख देता हूं क्योंकि Q इंटू 12 इज इक्वल टू P। ठीक है बच्चों, और इससे पहले मैं इसका निरक्षीय के निरक्षीय से पहले अक्षीय स्थिति का भी करा चुका हूं डेरिवेशन, अगर आपने नहीं देखा तो जाकर देख लीजिएगा, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया बच्चों, तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में बहुत ही शानदार टॉपिक के साथ।